Next topic of introduction is chance and probability. Before going to exercise 5.3, we need to discuss about chance and probability. Probability की definition होगी, a probability is a number that reflect the chance or likelihood that a particular event will occur. प्रोबेबिलिटी को अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में हम कुछ कहना चाहते हैं तो उसको चांस बोल सकते हैं। किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने या ना होने के क्या चांसेस हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने या ना होने के चांसेस को नंबर्स में रिप्रेजेंट करती है। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे वर्ड्स या सेंटेंस यूज करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। लाइक फर्स्ट वन इज इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, शायद आज बारिश हो। अब बारिश होगी या नहीं होगी हमें कंफर्म नहीं पता, बस हम बोल देते हैं कि आज बारिश हो सकती है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? या तो क्लाइमेट देख के बोलेंगे कि आज बारिश का मौसम हो रहा है तो हो सकता है आज बारिश हो जाए, या फिर लास्ट 2-3 डेज या 1 वीक से रेगुलर बारिश हो रही है इसलिए हमें लगता है कि आज भी बारिश हो सकती है। अब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही जिसको देख के हम बोल रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है, तो बारिश होने के चांसेस नहीं है। सेकेंड वन इज आई डाउट दैट ही विल पास द एग्जाम्स, मुझे डाउट है कि वो एग्जाम पास करेगा। आई एम नॉट श्योर कि वो पास करेगा, इवन आई एम नॉट श्योर कि वो पास नहीं करेगा, बस डाउट है कि वो एग्जाम्स पास करेगा या नहीं करेगा। थर्ड वन इज चांस आर हाई दैट अ प्राइस ऑफ डीजल विल गो अप, डीजल के प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। प्राइस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे कंफर्म नहीं है, बस हम बोलते हैं कि डीजल के प्राइस बढ़ने के कुछ चांसेस हैं। ओके, जब सेंटेंस में कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं लाइक प्रोबेबली, डाउट, चांस, ये वर्ड्स हमारे माइंड में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देते हैं कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, सो द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट can be measured mathematically and that is called probability. Okay, now we use some words such as impossible, unlikely, possible, even chance, likely and certain. हम कुछ words use करते हैं like impossible, जब किसी event के होने के बिल्कुल chances नहीं होते या किसी event के होने के 0% chances होते हैं, उसके लिए हम word use करते हैं impossible. कई बार हम बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, it is impossible. like अगर मैं कहूँ कि आज थर्सडे और कल संडे होगा तो आप कहोगे इट्स इम्पॉसिबल, थर्सडे के बाद कल संडे नहीं हो सकता। ओके, तो जब किसी इवेंट के होने के बिल्कुल चांसेस नहीं होते, 0% चांसेस होते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इज अनलाइकली। अनलाइकली मीन्स चांसेस तो हैं लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि किसी इवेंट के होने के सिर्फ 10 to 20% चांसेस हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अनलाइकली। नाउ पॉसिबल मीन्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट इज इवन चांस। इवन चांस मीन्स 50-50%। इसमें हम श्योर होते हैं कि किसी इवेंट के होने के 50% चांसेस हैं और ना होने के भी 50% चांसेस हैं। लाइक मैं एक कॉइन टॉस करती हूँ, कॉइन पे 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा, तो हेड आने के 50% चांसेस हैं और टेल्स आने के भी 50% चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट इज लाइकली। ये इवन चांसेस से कुछ ज़्यादा होता है, इसमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ना होने के चांसेस कम होते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि किसी इवेंट के होने के 70 to 80% चांसेस है, दैट इज लाइकली। एंड लास्ट वन इज सर्टेन। सर्टेन मीन्स 100%। इसमें कंफर्म होता है कि किसी इवेंट के होने के 100% चांसेस हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि आज थर्सडे और कल फ्राइडे तो 100% चांसेस है कि थर्सडे के बाद फ्राइडे ही होगा। ओके, Now the probability of an event lies between 0 and 1, 0 and 1 inclusive. किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच होगी, 0 और 1 भी इंक्लूड होगा। प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच ही होगी। ओके, नाउ इम्पॉसिबल की अगर हम बात करते हैं तो इम्पॉसिबल होता है 0%, इम्पॉसिबल के लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। नेक्स्ट इज अनलाइकली। अनलाइकली मीन्स किसी इवेंट के होने के बहुत कम चांसेस हैं, 0% से 50% चांसेस हैं, तो अनलाइकली के लिए प्रोबेबिलिटी 0 और हाफ के बीच होगी। नेक्स्ट वन इज पॉसिबल। पॉसिबल तो कहीं भी हो सकता है, 5% पे भी पॉसिबल हो सकता है और 95% पे भी पॉसिबल हो सकता है, इसलिए पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच कुछ भी हो सकती है। इवन चांस। इवन चांस होता है 50-50%। इवन चांस 50% होता है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी हाफ। लाइकली। लाइकली इवन चांस से कुछ ज़्यादा होता है, तो लाइकली 50% और 100% के बीच कहीं होगा। लाइकली के लिए प्रोबेबिलिटी हाफ और 1 के बीच होगी। लास्ट वन इज सर्टेन। सर्टेन मीन्स होता है 100%। किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने के 100% चांसेस है, तो सर्टेन के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 1। ओके, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच ही होगी, 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी की कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं।
First one is experiment. An operation or an activity which results in some well-defined outcomes is called an experiments. Means कोई ऑपरेशन या एक्टिविटी जो आउटकम्स की वेल डिफाइंड कलेक्शन देता है, दैट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट. For example, tossing a coin. If we toss a coin, there are two possible outcomes, getting a head or getting a tail. अगर हम coin को toss करते हैं तो दो ही outcome possible है, या तो head हो सकता है या tail हो सकता है. So this is a well-defined collection of outcomes. That means tossing a coin is an example of experiment. Similarly, rolling a die. If we roll a die, there are 6 possible outcomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर हम किसी डाई को रोल कर रहे हैं तो हमें इनमें से कोई नंबर मिल सकता है, इसके अलावा तो कोई और आउटकम नहीं हो सकता है. सो दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आउटकम्स. दैट मीन्स रोलिंग अ डाई इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंट. क्लियर? एक्सपेरिमेंट क्लियर है? कोई भी एक्टिविटी जो आउटकम्स का वेल डिफाइंड रिजल्ट देती है, दैट इज एक्सपेरिमेंट. टॉसिंग अ कॉइन एंड रोलिंग अ डाई इज एन एक्सपेरिमेंट. क्लियर? Now second one is random experiment. What is random experiment? An experiment in which all possible outcomes are known and the exact outcome cannot be predicted in advance is called an random experiment. Means किसी experiment के सारे possible outcomes हमें पहले से पता है, लेकिन exactly क्या outcome मिलेगा वो हम नहीं कह सकते. For example, if we toss a coin, there are two possible outcomes, getting a head or getting a tail. अगर हम किसी coin को toss करते हैं तो दो ही outcome possible है. First one is head and other one is टेल. अब ये तो हमें पता है कि कॉइन को टॉस करने पे टोटल 2 आउटकम्स पॉसिबल हैं, लेकिन जब हम कॉइन को टॉस करेंगे हमें दोनों में से कौन सा आउटकम मिल जाएगा वो हम नहीं कह सकते. वो तो तभी पता चलेगा जब हम कॉइन को टॉस करेंगे, कॉइन आके ग्राउंड पे गिरेगा, उसके अपर सरफेस पे हेड है या टेल है वो तब देखने से ही पता चलेगा. सो यही होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट. जब किसी एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम तो हमें पता होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमें क्या आउटकम मिल जाएगा वो हम एडवांस में नहीं बता सकते हैं. ओके, so random experiment clear है. नेक्स्ट इज ट्रायल. परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट वंस इज कॉल्ड अ ट्रायल. किसी एक्सपेरिमेंट को एक बार परफॉर्म करने को ट्रायल कहते हैं. लाइक किसी कॉइन को हमने एक बार टॉस किया है, सो दैट इज अ ट्रायल ऑफ टॉसिंग अ कॉइन. क्लियर? नेक्स्ट वन इज आउटकम्स. द रिजल्ट ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड एन आउटकम्स. ट्रायल का जो रिजल्ट होता है उसको आउटकम बोलते हैं. लाइक हमने एक कॉइन टॉस किया है, कॉइन टॉस करने पे या तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा. सो हेड एंड टेल आर द आउटकम्स. सिमिलरली हमने किसी डाई को रोल किया है, डाई को रोल करने पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई नंबर मिलेगा. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर द आउटकम्स ऑफ रोलिंग अ डाई. ओके. नेक्स्ट इज इवेंट्स. द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इवेंट्स. एक्सपेरिमेंट्स के आउटकम्स को इवेंट कहते हैं. लाइक हमने एक कॉइन टॉस किया है, कॉइन टॉस करने पे हमें 2 आउटकम्स मिलेंगे, हेड और टेल. सो हेड और टेल आर द इवेंट्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन. सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर द इवेंट्स ऑफ रोलिंग अ डाई. ओके. And last one is equally likely. 2 or more outcomes have the same chance of occurring. जब 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स के आने के इक्वल चांसेस होते हैं उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स. लाइक हम किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आने के और टेल आने के इक्वल चांसेस हैं. 50% चांसेस हैं कि हेड आएगा और 50% चांसेस हैं कि टेल आएगा. हेड और टेल दोनों के आने के इक्वली चांसेस हैं. सो हेड और टेल आर द इक्वली लाइकली आउटकम्स. सिमिलरली हम किसी डाई को रोल करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सब नंबर्स के आने के इक्वल चांसेस हैं. ऐसा तो नहीं है कि 2 के आने के ज़्यादा चांसेस हैं और 3 के आने के कम चांसेस हैं. नहीं, जब हम किसी डाई को रोल करेंगे तो 1 से 6 तक सभी नंबर्स के आने के इक्वल चांसेस होते हैं. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर द इक्वली लाइकली आउटकम्स. क्लियर? सो दीज ऑल आर द टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. आई होप ऑल द टर्म्स आर क्लियर. सम एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर आउटकम्स. अब कुछ एक्सपेरिमेंट और उनके आउटकम्स के बारे में बात कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज टॉसिंग अ कॉइन. सपोज वी टॉस अ कॉइन. कॉइन की 2 साइड्स होती हैं. इंडियन करेंसी के कॉइन तो सबने देखे होंगे. कॉइन की एक साइड नेशनल एम्बलम का सिंबल होता है और दूसरी साइड लिखा होता है कि वो कितने रुपये का कॉइन है. लाइक 1 रुपये कॉइन है तो 1, 2 रुपीज़ कॉइन है तो 2, 5 रुपीज़ कॉइन है तो 5. कॉइन पे जिस साइड नेशनल एम्बलम का सिंबल होता है वो साइड होती है हेड और जिस साइड नंबर्स लिखे होते हैं वो साइड होती है टेल. जब हम कॉइन को टॉस करेंगे कॉइन आके नीचे गिरेगा. नीचे गिरने पे या तो ये साइड ऊपर हो सकती है या फिर ये साइड ऊपर हो सकती है. अपर सरफेस पे या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है. बस इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि कॉइन की तो 2 ही साइड्स होती हैं. सो कॉइन को टॉस करने पे 2 ही पॉसिबल आउटकम है. फर्स्ट वन इज हेड एंड अदर वन इज टेल. ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर हेड. हेड को H से डिनोट करते हैं और टेल.
टेल को टी से डिनोट करते हैं। ओके, सेकेंड वन इज टॉसिंग टू कॉइन्स। सपोज वी टॉस टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, कॉइन 1 एंड कॉइन 2। हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे हमें हेड मिल जाए और हो सकता है कि सेकेंड कॉइन पे भी हमें हेड मिल जाए, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि दोनों कॉइन पे हेड होगा। फर्स्ट कॉइन पे हेड और सेकेंड कॉइन पे टेल भी हो सकता है, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट कॉइन पे हमेशा हेड ही होगा, फर्स्ट कॉइन पे टेल भी हो सकता है, फर्स्ट कॉइन पे टेल और सेकेंड कॉइन पे हेड भी हो सकता है, या फिर फर्स्ट कॉइन पे टेल और सेकेंड कॉइन पे टेल भी हो सकता है। इन चारों में से हमें कोई भी आउटकम मिल सकता है। दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करने पे 4 ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये कैसे पता चलेगा कि कितने कॉइन को टॉस करने पे कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? देखते हैं। कॉइन की 2 साइड्स होती हैं, तो बेस होगा 2, और 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं तो पावर होगी 2, 2 की पावर 2 इज 4। 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करने पे 4 आउटकम्स पॉसिबल हैं। अगर हम 3 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि कितने आउटकम है? कॉइन की 2 साइड्स होती हैं तो बेस तो हमेशा 2 ही होगा, और जितने कॉइन हम टॉस करेंगे पावर उतनी होगी। अगर 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो पावर होगी 3, 2 की पावर 3 इज 8। सिमिलरली अगर हम 4 कॉइन टॉस कर रहे हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इज 16। बेस तो हमेशा 2 होगा और जितने कॉइन टॉस कर रहे हैं पावर वही होगी। लाइक 2 कॉइन टॉस करने हैं तो पावर 2 होगी, 2 कॉइन को टॉस करने पे 4 पॉसिबल आउटकम मिलेंगे। 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो पावर 3 होगी, 3 कॉइन को टॉस करने पे 8 पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। 4 कॉइन्स एक साथ टॉस कर रहे हैं तो पावर 4 होगी, और 4 कॉइन्स को एक साथ टॉस करने पे 16 आउटकम्स पॉसिबल होंगे। ओके, हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करने पे कितने आउटकम्स होंगे और क्या क्या होंगे। तो 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करने पे 4 आउटकम्स पॉसिबल होंगे। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। 2 कॉइन्स को टॉस करने पे हो सकता है कि दोनों कॉइन्स पे हेड मिल जाए, या फर्स्ट हेड सेकेंड टेल हो सकता है, फर्स्ट टेल सेकेंड हेड हो सकता है, या फिर दोनों कॉइन पे टेल हो सकता है। 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करने पे इन चारों में से कोई भी आउटकम पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, थर्ड वन इज थ्रोइंग अ डाई। डाई क्या होता है? लूडो सबने खेली होगी, लूडो डाई से खेली जाती है। जिस छोटू से क्यूब से लूडो खेलते हैं उसे डाई बोलते हैं। एंड द प्लूरल ऑफ डाई इज डाइस। डाई का प्लूरल डाइस होता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा डाई होते हैं तो उनको डाइस बोलते हैं। तो डाई एक छोटा सा क्यूब होता है, एंड वी नो दैट के क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। तो डाई के 6 फेसेस होंगे। डाई के 6 फेसेस पे 1 से 6 तक नंबर्स होते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक फेस पे एक ही नंबर होता है, और ये नंबर्स मोस्टली डॉट से रिप्रेजेंटेड होते हैं। लाइक 1 डॉट है तो 1 को रिप्रेजेंट करेगी, 2 डॉट्स हैं तो 2, सिमिलरली 6 डॉट्स हैं तो 6। अगर हम डाई को थ्रो करते हैं, थ्रो करने पे डाई नीचे गिरेगा। नीचे गिरने पे डाई के 6 फेसेस में से कोई एक फेस उसके ऊपर होगा, दैट इज अपर सरफेस। अपर सरफेस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई एक नंबर होगा, और 1 से 6 तक के नंबर्स में से ही कोई नंबर होगा, कोई और नंबर नहीं हो सकता। 7 नहीं हो सकता क्योंकि डाई के किसी भी फेस पे 7 नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से ही कोई नंबर हो सकता है और कोई नंबर नहीं हो सकता है। सो डाई को थ्रो करने पे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. So these are the all possible outcomes for throwing a die. Now fourth one is drawing a card from a well shuffled deck of 52 cards. एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। 26 रेड कार्ड्स में से 13 हार्ट होते हैं, 13 डायमंड्स होते हैं, और 26 ब्लैक कार्ड्स में से 13 स्पेड्स होते हैं, 13 क्लब्स होते हैं। टोटल 52 कार्ड्स को 4 सूट्स में डिवाइड किया जाता है। 4 सूट्स कौन कौन से होते हैं? हार्ट, डायमंड, स्पेड्स एंड क्लब। 1 सूट हैज 13 कार्ड्स। एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? हार्ट के 13 कार्ड्स में एक एस होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है। सिमिलरली 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ये 13 कार्ड्स होते हैं, और सभी सूट्स में 13 कार्ड्स होते हैं। डायमंड की 13 कार्ड्स में भी एक एस होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 यही 13 कार्ड्स होंगे। स्पेड्स में भी यही 13 कार्ड्स होंगे, और क्लब में भी यही 13 कार्ड्स होंगे। तो एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, और चारों सूट में यही वाले 13 कार्ड्स होते हैं।
एंड किंग, क्वीन एंड जैक, ये तीनों फेस कार्ड्स होते हैं। हार्ट में 3 फेस कार्ड होंगे, डायमंड में 3 फेस कार्ड होंगे, स्पेड में 3 फेस कार्ड होंगे एंड क्लब में 3 फेस कार्ड होंगे। टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, 4 जैक होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। चारों सूट्स में 3-3 फेस कार्ड्स होते हैं। ओके, अगर मुझसे बोला जाए कि कार्ड्स के वेल शफल डेक में से मुझे एक कार्ड निकालना है, तो मैं इन सब में से कोई भी कार्ड निकाल सकती हूँ। लाइक मैं डायमंड का 10 निकाल सकती हूँ, हार्ट का जैक निकाल सकती हूँ, स्पेड्स का एस निकाल सकती हूँ, या फिर क्लब का 7 निकाल सकती हूँ। इन सब में से मैं कोई भी कार्ड निकाल सकती हूँ। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से मैं कोई भी कार्ड निकाल सकती हूँ। तो कार्ड्स के लिए टोटल आउटकम क्या होगा? 52। Total outcomes for drawing a card from a well shuffled deck is 52. Okay. Now probability of an event. किसी इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जिस भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी चाहिए, न्यूमरेटर में उसका नंबर और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, first one is in tossing a coin, what is the probability of? A part is getting a head. कॉइन टॉस करने पे हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कॉइन टॉस करने पे 2 आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। हेड यहाँ पे एक ही बार है, तो न्यूमरेटर में लेंगे हम 1। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1, क्योंकि हेड एक बार है, एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल कितने आउटकम्स हैं? 1 and 2। सो गेटिंग अ हेड के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। बी पार्ट इज गेटिंग अ टेल। टेल आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टेल यहाँ पे कितनी बार है? एक बार है। सो न्यूमरेटर में 1 एंड डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल कितने आउटकम्स हैं? 2। 1/2। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/2। गेटिंग अ टेल के लिए प्रोबेबिलिटी है 1/2। Now second one is in rolling a die, what is the probability of? A part is getting a 6. डाई को रोल करने पे 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अगर हम डाई को रोल करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई नंबर आ सकता है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 6 यहाँ पे कितनी बार है? एक बार 6 है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1 एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल कितना है? 6। सो गेटिंग अ 6 के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 एंड बी पार्ट इज गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ये जो नंबर्स हैं 1 से 6 तक, इनमें से देखेंगे इवन नंबर क्या क्या है। 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है। इवन नंबर कितने? 1 2 3। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 3 एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 6। सो गेटिंग एन इवन नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 3/6। इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2। गेटिंग अ इवन नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। नाउ थर्ड वन इज फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ? वेल शफल डेक के 52 कार्ड्स में से क्या प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग एन एस? एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, 52 में से 4 कार्ड्स एस होते हैं। एक एस हार्ट का होता है, एक डायमंड का होता है, एक स्पेड का होता है और एक क्लब का होता है। चारों सूट्स में एक एक एस होता है, तो टोटल 4 एस होते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 52। सो गेटिंग एन एस के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 52 को 4 से डिवाइड करेंगे 13, इट विल बी 1/13। गेटिंग एन एस के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 1/13। सेकेंड वन इज गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, 12 में से 3 हार्ट के होते हैं, 3 डायमंड के होते हैं, 3 स्पेड्स के होते हैं और 3 क्लब के होते हैं। चारों सूट के 3-3 फेस कार्ड होते हैं, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि रेड फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। रेड कौन कौन से होते हैं? हार्ट और डायमंड के रेड होते हैं, तो 3 हार्ट के होंगे और 3 डायमंड के होंगे। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 6 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 52। इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 52 को 2 से डिवाइड करेंगे 26। सो गेटिंग अ रेड फेस कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 3/26।
क्लियर? तो समझ आ गया ना किसी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है? ये फॉर्मूला यूज करके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जिस भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी चाहिए न्यूमरेटर में उसका नंबर लेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट चांस एंड प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन। विद दिस वी कंप्लीट आवर इंट्रोडक्शन। आई होप ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे जो पूरी चांस एंड प्रोबेबिलिटी पर ही बेस है। ओके, if you have any doubt in any topic you can mention in the comment box and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.